क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर का जो सर्किट हमने देखा उसमें स्पष्ट था कि एक हाफ साइकिल के लिए Q1 जब का करंट जब IC1 जब बढ़ेगा तो IC2 घटेगा, और इसी प्रकार नेक्स्ट हाफ साइकिल में Q2 का IC2 बढ़ता है और IC1 घटता है। और लेकिन उनका जो पुश पुल में अरेंजमेंट इस प्रकार से है कि IC1 और IC2 फाइनली हमें आउटपुट में ऐड होकर जो आउटपुट में जो ट्रांसफॉर्मर है, जैसे हमारा ये जो ट्रांसफॉर्मर है, इसमें फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करें तो IC1 बढ़ेगा, यानी इस तरफ जो है करंट बढ़ रहा है, और ये जो Q2 है इसमें इस तरफ जो करंट है ये घटेगा। इसका मतलब ये जो हमारा इस ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें इस पोर्शन में इस डायरेक्शन में करंट जो है वो बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में ये जो करंट है ये लगातार बढ़ रहा है, यानी कि ये जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें IC1 और IC2 दोनों ऐड हो रहे हैं, और ऐड होने के कारण हमें जो फाइनल आउटपुट मिलेगा इस प्राइमरी वाइंडिंग में वो हमें ये मिलता है। फाइनल जो आउटपुट मिलेगा वो हमें ये मिलेगा IC1 प्लस IC2, क्योंकि ये हमारा IC1 है, ये IC2 है, और ये माइनस IC2 जो है वो ये होगा, और फाइनली हमें IC1 प्लस IC2 जो है वो बढ़ा हुआ हमें यहाँ पर ये मिलता है। और ये जो आउटपुट है ये ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी में हमें पावर यूटिलाइजेशन के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर की वर्किंग है, और पूरे सर्किट की वर्किंग को हमने समझा है। यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर में हमारे पास में जो Q1 और Q2 जो ट्रांजिस्टर है इनको ये R1 और R2 की सहायता से हम ऑपरेटिंग पॉइंट को ऐसा सेट करते हैं Q1 और Q2 के लिए कि ये पूरे साइकिल के लिए यहाँ पर जो हमें इनपुट मिलता है इसके पूरे साइकिल के लिए Q1 में करंट फ्लो होगा, और पूरे साइकिल के लिए ही Q2 में करंट फ्लो होगा। तो इससे एक फ़ायदा डिस्टोर्शन, जो आउटपुट में हमें डिस्टोर्शन मिलता है उसमें मात्रा में तो कमी आएगी, लेकिन फाइनली एफिशिएंसी कम हो जाती है, अनावश्यक पावर डिसिपेशन होता है, क्योंकि लगातार जो है इसमें कलेक्टर करंट फ्लो करता है। तो इस समस्या को यानी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, पावर का यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए हम पुश पुल एम्पलीफायर में एक मॉडिफिकेशन करते हैं और इसको क्लास बी टाइप पुश पुल बना देते हैं। और वो कैसे बनेगा कि ये जो R1 R2 है इनके माध्यम से हम जो पहले से जब इनपुट सिग्नल नहीं है तो भी हमारा ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 ऑन रहना चाहिए। इसके लिए हम R1 R2 की सहायता से हम बाइसिंग करते हैं बेस, दोनों के बेस पर। ये बाइसिंग जो है हम हटाएंगे, क्योंकि पावर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए जब सिग्नल नहीं है तो हमारा जो ट्रांजिस्टर्स है वो ऑन नहीं रहने चाहिए, जिससे कि पावर का डिसिपेशन कम से कम, पावर का यूटिलाइजेशन अधिक से अधिक हो। तो इसलिए हम क्लास बी टाइप पुश पुल में R1 और R2 को हटा देते हैं, और हमारा जो क्लास बी टाइप पुश पुल सर्किट होगा वो निम्न प्रकार होगा। ये हमारा क्लास
बी टाइप पुश पुल एम्पलीफायर, जिसमें बहुत हाई एफिशिएंसी के साथ में हमें पावर एम्पलीफिकेशन इसमें होता है। और इसमें स्पष्ट है कि R1 R2 जो क्लास ए एम्पलीफायर का हिस्सा था और उससे हमने बेस पर बाइसिंग कर रखी थी, उसको हमने हटा दिया गया, जिससे कि बहुत सारा पावर कंजप्शन जो था वो दूर कर दिया हमने। और यहाँ पर जो है अब बैटरी रहेगी और लगातार, यानी कि जब हाफ साइकिल, जैसे ये इनपुट है जो हमारा क्लास ए ट्रांसफॉर्मर कपल जो कि ड्राइवर एम्पलीफायर है, वो जो हमने प्रैक्टिकल पावर एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम देखा था, उसमें ये जो हमारा इनपुट आ रहा है, ये ड्राइवर स्टेज से हमारे पास में इनपुट आ रहा है। वहाँ पर क्लास ए ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर होता है, उससे हमारे पास में ये सिग्नल आउटपुट में मिल रहा है, एम्पलीफाइड सिग्नल। और वो सिग्नल जो है, इसके दो पार्ट हो रहे हैं, जो एक ये Q1 पर लग रहा है और दूसरा पार्ट Q2 पर लग रहा है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान हमारा जो ट्रांजिस्टर Q1 है उसमें करंट का फ्लो होगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान हमारा Q2 जो है वो करंट का फ्लो करेगा। तो इसमें हमारा ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पर जो ये आउटपुट ट्रांसफॉर्मर है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में पूरे साइकिल के दौरान करंट का फ्लो होता रहता है। हाफ साइकिल के कारण Q1 के द्वारा, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में Q2 के द्वारा करंट का फ्लो होता है। और ये जो पावर है ये हमें सेकेंडरी में आउटपुट में प्राप्त हो जाएगी। और इस प्रकार से हाई एफिशिएंसी के साथ में हम उस पुल क्लास बी एम्पलीफायर का यूज़ सर्किट में लेते हैं। इसी के क्रम में एक और यूटिलाइजेशन है, और वो है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर, जिसमें दोनों जो सिमिलर ट्रांजिस्टर होंगे, लेकिन वो टाइप्स जो है, एक NPN होगा, दूसरा PNP होगा, और उसका फ़ायदा अभी हम नेक्स्ट सर्किट में समझेंगे। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर है। इसमें जो भी ट्रांसफॉर्मर्स थे वो सारे हटा दिए गए हैं, और ट्रांसफॉर्मर के कारण कॉस्ट और जो साइज़ और वेट और ये सब एम्पलीफायर का बढ़ता है, उस सारी समस्या को हमने इसके माध्यम से रिमूव कर दिया है। इसमें जो प्राइम इनपुट ट्रांसफॉर्मर था और ये आउटपुट जो ट्रांसफॉर्मर था उसको हटा दिया गया है, और यहाँ पर ये जो ड्राइवर का आउटपुट है वो हमने यहाँ अप्लाई किया। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये हमारा Q1 ट्रांजिस्टर ऑन होगा, और हमारा जो करंट है, जो ये लोड जो है यहाँ लगा रहता है, और इस लोड में लेफ़्ट टू राइट ये करंट फ्लो होगा। उसके बाद में नेक्स्ट हाफ साइकिल के दौरान हमारा ये जो ट्रांजिस्टर PNP है ये ऑन हो जाएगा, और ऐसा होने पर हमारा जो लोड है उसमें करंट जो है वो अब Q2 ट्रांजिस्टर के माध्यम से हमें यहाँ पर आउटपुट मिलता है। तो इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान PNP ऑन होगा, और हमें जो करंट है वो लोड के अक्रॉस मिलता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि लगातार लोड के माध्यम से हमें लोड के अक्रॉस RL के अक्रॉस लगातार हमें पावर मिलती रहती है। और हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री जो पुश पुल एम्पलीफायर है, इसमें हमने ट्रांसफॉर्मर्स को रिप्लेस कर दिया है, जो
अनकंफर्टेबल भी रहते हैं। फ्रीक्वेंसी लो होने पर इसकी जो कॉस्ट और साइज़ और वेट ये सब बढ़ता है। और इस एम्पलीफायर में एक डिसएडवांटेज या अनकंफर्टेबिलिटी ये है कि इसमें हमें 2 पावर सप्लाई की आवश्यकता रहती है। कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री हमारा बहुत ही लाइट वेट और ये सस्ता एम्पलीफायर पड़ता है, लेकिन इसमें अनकंफर्टेबिलिटी ये है कि इसमें 2 पावर सप्लाई की आवश्यकता रहती है। इस प्रकार से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर एम्पलीफायर्स का अध्ययन किया है। आगे भी हम इस सर्किट से संबंधित जो सिलेबस का जो पार्ट रह गया है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।